अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूं आपका न्यू व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है वो मैं आपको कुछ बातों का जवाब दूंगा इस व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेज वगैरह भी आते हैं कैसे, और दोस्त वगैरह भी मुझसे पूछते हैं कि ये जो गाड़ी आपने ली है ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी है, किन पैसों से ली है, यूट्यूब से ली है, ऑनलाइन जो दूसरे अर्निंग है वहाँ से ली है, किस तरह ली है भाई बताओ। बहुत सारे लोग मुझसे जो है वो ये सवाल करते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा सारी गाड़ी के बारे में कि कैसे कैसे मैंने ये गाड़ी ली है, ठीक है। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेना है घर के लिए, सब्ज़ी वगैरह लेना है, जल्दी से वो लेके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जल्दी से चलते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेनी है, फिर उसके बाद आके आपसे बात करते हैं कि बाकी यहाँ पे मैं सब्ज़ी का भी आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है ना यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह की दुकानें होती हैं और किस तरह किस रेटों से यहाँ पे मिलती हैं सब्ज़ी, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जी निशानी कि आदमी आया था सफाई करने के लिए, ये है इसकी निशानी। वो जो इसका वेपर है वो ऊपर कर देता है, और बाकी जो लो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। पेपर वगैरह लगाने के बाद ना गाड़ी में काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लगता है, जो ब्लैक पेपर लगते हैं विंडो के ऊपर। है जी सब्ज़ी की दुकान, अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है जी यहाँ पे ओमान में जो सब्ज़ी की शॉप होती है, हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग सेटिंग से पड़ी हुई होती है। जैसे पाकिस्तान में जो है ना वो इस तरह के रोले होते हैं, मक्खी वगैरह ये वो सारा कुछ। एसी जो है वो लाजमी हर उसमें होता है दुकान में, ठीक है। फ्रिज भी होता है, इसके बगैर जो है वो, इसके बगैर कंप्लेन है, जुर्माना होगा। जुर्माना होता है। जुर्माना होता है, फ्रिज ना हो एसी ना हो तो लाजमी जुर्माना होता है। और पैकिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं ले सकते। ख़राब सामान आपको डेली चेकिंग होता है, डेली आप जो है ना वो होता है। बाकी इस तरह सारी सेटिंग है, ठीक है। अनार वगैरह सारा कुछ जो है ना वो इसी सेटिंग से रखते हैं, और डेली का डेली जो है ना वो चेंज होता है। ये नहीं कि भाई आज का पड़ा हुआ कल बिकेगा, इस तरह का नहीं होगा। इस तरह जो है ना वो कंप्लेन होता है। यहाँ पे भी इसमें बेईमानी होता है वज़न में। नहीं, बेईमानी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बेईमानी करेगा तो क्या रेंट है दुकान का? दुकान का रेंट 180 रियाल। सिर्फ 80 रियाल या 180? 80 रियाल अपना दुकान 100 रियाल के करीब पड़ जाता है। हाँ। बहरहाल यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो तरीक़ेकार से है, कोई वो नहीं है कि मसले वाली बात हो या कोई चोरी चकारी है, वो नहीं है। कभी दुकान में पैसे रख के गया हो, फिर आए हो पैसे गायब है, हाँ, वो नहीं होता है। अभी कैमरा रखता है दुकान में। हर दुकान में कैमरा तो ये मुश्किल नहीं होता। मुश्किल नहीं होता, हर दुकान में कैमरा होता है। यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है कि आप गाड़ी में चाबी भी छोड़ के चले जाओगे और शीशे भी डाउन है, तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं है कि कोई गाड़ी में से कोई चीज़ उठा के जाएगी, है ना। ये सबसे मेन चीज़ ये है। सब्ज़ी हमने ले लिया, ये तूरी ली है, ठीक है। और यहाँ पे तूरी जो है ना वो तकरीबन 400-500 किलो के हिसाब से, 1 किलो जो है ना वो 400-500 की मिलती है। पाकिस्तानी तकरीबन बन जाते हैं 350 रुपए के हिसाब, तकरीबन 350-380 जो है ना वो 1 किलो के बनते हैं। और यहाँ पे 500 है, पाकिस्तानी 380 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो बाकी भाई से मैंने पहले परमिशन ली थी कि मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बना लो, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी किया, गाड़ी के अंदर ही मेरी चाबी लगी हुई थी, ठीक है। गाड़ी के अंदर ही चाबी लगी हुई थी और गाड़ी स्टार्ट थी। ये नहीं कि भाई कोई भी आ रहा है और गाड़ी में जो है ना वो कोई चीज़ लेके जा रहा है या इस तरह की कोई बात, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। आपको सिर्फ आपका जो है ना पाकिस्तानी माइंड जो है ना वो यहाँ पे आपको वो कर सकता है कि आप पाकिस्तान से आए हो, ठीक है। मैं शुरू जब मैं आया था स्टार्टिंग में, तो मेरे माइंड में भी यही था कि मैं अपने चीज़ों को इधर रखूँ उधर रखूँ, संभाल के रखूँ, एहतियात बेहतर है। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि सिक्योरिटी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे चोरी चकारी जो है ना वो होती होगी, बहुत कम होती होगी, लेकिन ना होने के बराबर है। घर पहुँच गए हैं जी हम।
अभी अभी मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लोग किस किस तरह पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़, ये सामने देखो, एक ये बंगाली है, ठीक है, और एक ये दूसरा, एक ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, एक ये है, मैं थोड़ा इधर, ये दो बंगाली घूम रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये घास काट रहे हैं, ठीक है। हर 2 दिन के बाद, ठीक है, हर 2 दिन 3 दिन के बाद जो है ना, इनका काम होता है कि यहाँ पे जो है ना ये घास काटना, घास को लेवल करना, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे सलाला में, पूरे ओमान में जो है ना वो यही चीज़ होती है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सफाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। ख़ास तौर पे घास वगैरह हो गए या हर रोडों पे जो सफाई वगैरह, यहाँ पे रोड देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको पत्ते वगैरह और ये चीज़ें नज़र आएंगी बस, ठीक है। वो भी शाम तक जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। सुबह को यहाँ पे सफाई हुई है, ठीक है, उसके बाद शाम तक जो है ना वो यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो साफ़ हो जाती है। अब आप ये चीज़ देखो कि ये इनकी समझ लो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, बल्दिया की जॉब कहते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब बल्दिया की जॉब होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बल्दिया की जॉब है इनकी, ठीक है, और इनकी सैलरी इतनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये बंदे जो ख़ास तौर पे बंगाली है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनको जो काम मिलता है, जिस किस्म का भी काम होता है, वो ये काम करते हैं, और सिर्फ पैसों के लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है ना वो ये काम करते हैं। और ज़ाहिर बात है, हर इंसान के साथ पेड़ लगा हुआ है, तो उसने अपने खाने के लिए, फैमिली के लिए जो है ना वो ये काम करना है, पैसे कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओमान में इतने ज़्यादा बंगाली हैं ना, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे आपको बंगाली ज़रूर मिलेगा। इतने ज़्यादा यहाँ पे बंगाली आए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो काम ओमानी या पाकिस्तानी समझ लो कि 20 रियाल में कर रहे हैं ना, अगर एक काम है, कोई भी काम लगा लो, ठीक है। अब जैसे ये गाड़ी है मेरी, ठीक है, इस गाड़ी को मैं अगर बाहर से जो शोरूम वगैरह है वहाँ से मैंने साफ़ करवाता हूँ, इसको वहाँ से धुलवाता हूँ, ठीक है, तो मेरे सिर्फ आउट से बाहर से सारा जो है ना उसको वॉश करने का वो 500 पैसा लेते हैं, ठीक है। तो अब जो मेरी गाड़ी ये साफ़ करने के लिए आता है ना जो बंदा, ठीक है, वो भी बंगाली है, ठीक है, वो मुझसे 1 महीने के 2.5 रियाल लेता है, 2 रियाल 500 रुपये लेता है, ठीक है। और वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आता है, मेरी गाड़ी को साफ़ करके जाता है, ठीक है। अब मुझे पूरे महीने के कितने पड़ गए, 2 रियाल 500, ठीक है। उसके बाद अब ये देख लो कि अगर मैं यही चीज़ बाहर से मैं धुलवाता हूँ ना, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं करवाता हूँ, तो ये चीज़ मुझे जो है ना वो 4-5 रियाल में पड़ेगी, ठीक है। 4-5 रियाल पक्की बात है, 4-5 रियाल में मुझे पड़ेगी, ठीक है। अब यही अंदाज़ा लगा लो कि वहाँ से और यहाँ से मुझे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो बंगाली ये चीज़ नहीं देखते, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ पैसा आना चाहिए, चाहे वो 10 रियाल का काम है, हम 5 रियाल में कर रहे हैं, लेकिन मेन बात पैसा आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा जमा करेंगे, लेकिन पैसा आना चाहिए। बंगाली यहाँ पे जो है ना वो 10-10 साल, 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल घर नहीं जाते, वापस अपने मुल्क नहीं जाते, ठीक है। वो यहाँ पे 10 साल लगा देते हैं, 20 साल लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है लोगों को, वो एक लड़के को देखा है, वो यहाँ से 13 साल से है यहाँ पे, ठीक है, 13 साल से है यहाँ पे, और वो यहाँ से घर अभी तक नहीं गया, ना ही उसने फैमिली को यहाँ पे बुलवाया अपनी, और ना ही वो घर गया। क्यों? कह रहा है कि यार मैं यहाँ से कुछ बन के जाऊँगा, पता नहीं क्या बन के, नशा ही ना बन के चला जाए। बहरहाल 13 साल यार बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक बंदा यहाँ पे मेहनत कर रहा है और पीछे घर पैसे भेज रहा है। बाकी बंगालियों को जो है मैं सलूट करता हूँ, जितनी वो मेहनत करते हैं। अब यहाँ से देख लो कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ है धूप में, ठीक है, धूप में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और अभी 1 बजे की, तो 1 से 3 बजे तक इनकी जो है ना वो ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 5-6 बजे तक फिर ये काम करेंगे, ठीक है। तो सुबह ये तकरीबन 5-6 बजे से लेके और रात शाम को 5 बजे तक ये जो है ना वो ड्यूटी करते हैं। इतनी धूप है, बारिश है, जो भी है, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, इन्होंने अपनी ड्यूटी पे आना है, इन्होंने अपना काम पूरा करना है। बाकी फिर से मैं इन्हें सलूट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये बंगाली लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बाकी अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने गाड़ी ली है, ये कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी है, और ये गाड़ी मैंने जो है ना वो किन पैसों से लिया है, यूट्यूब के पैसों से लिया है या ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू लिया है, किस तरह लिया है, मैं आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो गाड़ी है वो है हुंडई की, ठीक है, हुंडई है, 14 मॉडल है, ठीक है। और उसके बाद ये है जी हुंडई एक्सेंट, ठीक है, हुंडई एक्सेंट 1.6, ठीक है।
काफ़ी अच्छी गाड़ी है, फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, ऑटोमेटिक है ये, ठीक है, फुल ऑप्शन में है, ठीक है। इसका एक और मॉडल आता है, ठीक है, ये है 14 मॉडल, ठीक है। इसमें 3 मॉडल आए हैं, उसको 3 नंबरों में तकसीम किया हुआ है इन्होंने। एक है जो 1 नंबर, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर, ठीक है। जो 1 नंबर है उसके ऊपर सनरूफ भी होता है, ठीक है, और अंदर जो है ना स्टीयरिंग के ऊपर से ऑप्शन वगैरह ज़्यादा होते हैं, बटन्स वगैरह हो गए, इस तरह के स्टीयरिंग के ऊपर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो 2 नंबर है, मतलब कि जो दूसरे नंबर पे आती है वो ये वाली है, उसके ऊपर सनरूफ नहीं है, ठीक है, और बाकी इसका जो है कंप्लीट ऑप्शन वही है सेम 1 नंबर वाले, ठीक है। और जो 3 नंबर है उसके ना सनरूफ होता है, ठीक है, और ना ही इसके स्टीयरिंग के ऊपर कोई बटन्स वगैरह होते हैं, और ना ही इसके अंदर कोई और ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। और इसके जो डोर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उसके जो डोर होते हैं ना, जो 3 नंबर वाला है, इसके तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बटन है, ठीक है। उसके वो जो ज़ोर लगा के घी 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 वाले जो होते हैं ना बटन, उसके वो मुठ जो होती है अक्सर मेरान में और पाकिस्तान में, इस तरह जो आधी गाड़ियाँ होती हैं ना ऑटोमेटिकली मैनुअल गाड़ियाँ जो होती है, ठीक है, उन गाड़ियों में वो डोर जो है ना वो ऐसे ऐसे ज़ोर लगा के बैठे रहो और करते रहो, उस तरह के जो है ना वो तीसरे जो 3 नंबर वाली गाड़ी है ना उसमें होते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये गाड़ी मैंने ली क्यों है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि भाई ओमान में रहने के लिए गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। जैसे पाकिस्तान में आपने कहीं भी जाना है तो आपके पास बाइक होना ज़रूरी है, आप वहाँ से बाइक उठाते हो और अपना काम कर लेते हो। यहाँ पे बाइक्स का अलाउ नहीं है, बाइक यहाँ पे अलाउ नहीं है। बाइक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे हैं और स्कूटी वगैरह जो है वो यहाँ पे है, लेकिन स्कूटी वगैरह और इनका लाइसेंस नहीं बनता, ठीक है। वो समझ लो कि गैर कानूनी तरीका है, वो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है चलाना, ठीक है। तो इसी वजह से गाड़ी होना जो है ना यहाँ पे लाजमी है। जैसे पाकिस्तान में हर घर में 2 से 3 बाइक लाजमी होती हैं, और इसी तरह ओमान में हर घर में 2 से 3 कार जो है ना वो लाजमी होती हैं, ठीक है। तो हमने भी इसी वजह से लिया क्योंकि हमने अक्सर इधर उधर जाना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, घर के काम होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे गाड़ी लिया, क्योंकि ये गाड़ी लेना लाजमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। तो साइकिल ले नहीं सकते थे, साइकिल जो है ना वो पाकिस्तान में भी नहीं चलती, तो यहाँ पे कैसे चलाएँगे हम, ठीक है। और अब बात आती है कि किन पैसों से ली है, यूट्यूब के पैसों से ली है या ऑनलाइन दूसरे अर्निंग जो है वहाँ से ली है, किस तरह ली है। तो मेरे भाई ये गाड़ी जो है ना मैंने यूट्यूब के पैसों से ली है, ठीक है। इंशाल्लाह यूट्यूब के पैसों से भी लूँगा। आप भाइयों की सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो इससे बड़ी गाड़ी, इससे अच्छी गाड़ी लेंगे, यूट्यूब के पैसों से भी लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप अगर सपोर्ट करोगे। लेकिन ये गाड़ी यूट्यूब के पैसों से नहीं ली और ना ही कोई और जो है ना अर्निंग से ली है, ठीक है। ऑनलाइन जितने भी जो दूसरे अर्निंग है उनसे किसी से भी मैंने ये यूट्यूब के पैसों से नहीं ली, ठीक है। ये आगे इंशाल्लाह लेंगे। आप भाइयों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। काफ़ी यूट्यूबर जो है ना मैं देखता हूँ, डकी भाई हो गया या दूसरे और यूट्यूबर जो हैं, और एक और हैं हमारे पाकिस्तान की शान जो है बेला मुंडा, ठीक है। वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा तरक्की दे। लेकिन उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी गाड़ियाँ ली हैं, काफ़ी गाड़ियाँ चेंज की हैं। पहले मेहरान ली, फिर आल्टो ली, फिर सिविक ली, अब और कोई उन्होंने एक गाड़ी लिया, वो मैंने अभी वीडियोस नहीं देखी। बहरहाल अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे और इंशाल्लाह आप मुझे भी सपोर्ट करो। इंशाल्लाह हम जो है ना वो यूट्यूब के पैसों से एक बड़ी गाड़ी लेंगे और इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।